सबसे पहले मेरा ख्याल है कि इस बात पर अली ज़फ़र साहब से सवाल कर लेते हैं कि अली ज़फ़र साहब, ये जो हम सुन रहे थे कि सवाबी में कोई तहरीक के लिए तारीख़ का ऐलान होगा, ये तो हमने सुना कि तहरीक चलाई जाएगी लेकिन तारीख़ का ऐलान नहीं हुआ। तो आपका क्या ख्याल है कि तारीख़ का ऐलान जो है उस पर कोई सोच विचार हो रही है या अभी फैसला नहीं हुआ? जी देखें, जहाँ तक और ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं मेरे से, मेरा ख्याल है पब्लिक से इतने लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है और पब्लिक थोड़ी डिसअपॉइंटेड भी है कि कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई। इरादा यकीनी तौर पे ये था कि सवाबी का एक किक ऑफ प्रोटेस्ट होगा और ये एक डायरेक्ट एक्शन की तरफ जाएगा मामला, क्योंकि अगर आपको तब्दीली चाहिए तो फिर आप डायरेक्ट एक्शन का एक प्लान पेश करते हैं पब्लिक को। तो उम्मीद तो ये थी कि प्लान पेश किया जाएगा। इसकी क्या वजह हुई कि ये नहीं पेश हुआ और उसको थोड़ा पोस्टपोन किया गया इसके प्लान को? हो सकता है वजह थ्रेट्स हों, हो सकता है उसकी वजह ये हो कि अभी वो प्लान फाइनल नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल पब्लिक कुछ डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन उनको ना उम्मीद नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्लान अभी बन रहा है और इंशाल्लाह इसका डायरेक्ट लिंक है इमरान खान साहब की रिहाई के साथ। क्योंकि जब तक लोग प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होते, बाहर नहीं आते और एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं होता, तो सिर्फ मेरा ख्याल है कि कानूनी कार्रवाई जो है तकरीबन ख़त्म होने वाली है। उसके साथ साथ ये कानूनी जंग के साथ साथ ये पब्लिक में जंग भी ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि ये एहतजाज का हक़ चूँकि कौम का है, तो इस एहतजाज के हक़ को हमने चैनलाइज करना है पुरअमन तरीके से कि वो हमारी लीगल रेमेडी के साथ, हमारी लीगल जो जंग है, कानूनी जो जंग है, उसके साथ वो कोरिलेट कर ले। तो मेरा ख्याल है ये एक सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि स्लोली आपको डिस्क्लोज़ करेंगे, लेकिन यकीनी तौर पे प्लान ये था कि स्वाबी के बाद ये मामला ज़्यादा कॉन्क्रीट होगा, ज़्यादा उसमें डिटेल में बात की जाएगी जो अभी तक हमने नहीं की, और उसकी चंद वजूहात हैं जो शायद मैं अभी नहीं बता सकता आपको। अच्छा, आपने कहा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने प्लान जो है वो सामने लेके आएंगे, लेकिन जो अली मीन गंडापुर साहब ने स्वाबी में तकरीर में एक बात कही है वो बड़ी काबिल गौर है। उस पर तारिक फजल चौधरी साहब की मैं तवज्जो चाहता हूँ। ज़रा पहले आप सुने कि गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं। से इंसाफ मिलेगा, हमारे लीडर इमरान खान साहब भी जल्द रिहा होंगे, बहुत जल्द इंशाल्लाह इमरान खान बाहर भी होंगे, इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी होंगे। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होगा। आज इमरान खान जेल में, फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस दफा हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। वो कॉल ये होगी, हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। हाथ उठा के हल्फ दो कि हम चाहे जेलों में चले जाएं, चाहे मर जाएं, हम लड़ेंगे। जी, तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने हलफ ले लिया आवाम से कि जब कॉल दे दी जाएगी तो उसके बाद इमरान खान की रिहाई के बगैर हम घरों में वापस नहीं जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई का एक ही तरीका है और वो पाकिस्तान की अदालतें हैं। इमरान खान साहब को ना डोनाल्ड ट्रंप ने रिहा कराना है, ना इनके एहतजाज से इमरान खान रिहा होंगे और ना इनके इस तरह के एहतजाज से गवर्नमेंट को कोई फ़र्क पड़ता है। ये बात अली भाई सी मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इनका एहतजाज का हक़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आइनी हक़ है। लेकिन बात वहाँ पे गलत होती है कि जब ये अपना आइनी हक़ इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पे यलगार करते हैं और उससे हमारे इस्लामाबाद के शहरियों के जो आइनी हकूक़ हैं वो मुअत्तल हो जाते हैं। ना वो दफ्तर जा सकते हैं, ना वो कोई मजदूरी अपनी मजदूरी कर सकता है, ना दुकानदार दुकान खोल सकता है, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं। ये हमारे आइनी हक़ है ना इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स के, वो आप किस हैसियत से सलब करने आ जाते हैं कि एक आपका एहतजाज का हक़ और हमारे ये 20 हक़ आप सलब कर लेते हैं। लिहाजा जब भी आप इस्लामाबाद में चढ़ाई और यलगार की बात करते हैं तो इस्लामाबाद में जो मामूल ज़िंदगी है, मामूलात ज़िंदगी, वो सारे मुअत्तल हो जाते हैं। और ये जो आपने अली मीन गंडापुर की वो दिखाई सारी ये क्लिपिंग्स, देखें स्वाबी के जलसे में मैं तादाद पे नहीं जाऊँगा कि कितनी थी या कितनी नहीं थी, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि इनकी तवक्को से बहुत कम लोग आए हैं वहाँ पे।
और उसकी बुनियादी वजह ये इनकी ये नारे और ये गीदड़ बबकियाँ हैं, गैर संजीदा बातें जो वज़ीर आला KP हर जलसे के अंदर, अब ये हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर ये ना हुआ तो ये हो जाएगा, मैं ये कॉल इधर दूंगा और उधर से ये हो जाएगा, कख भी नहीं हुआ, ना होना है। आपने जो बात की है, ज़ाहिर है बहुत सीनियर लॉयर है, कानूनी जंग की वो है, अदालतों से आपको इससे पहले भी ज़मानतें मिली हैं, आइंदा भी आपको मिलेंगी, तो कानूनी जंग के ज़रिए ये इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। और दोगलापन देखें ना कि एक तरफ एब्सोल्युटली नॉट, पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, हम कोई ग़ुलाम है, ऊपर से उम्मीदें सारी वाबस्ता की हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप से। आपका जलसा होता है तो उस जलसे में आप अमरीकी झंडे लेके फिर रहे होते हैं, और एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई ग़ुलाम है अमेरिका के। भाई कोई बातों में कोई सिमिलैरिटी है, कोई ये विजन की बात है, ये कोई अकल की बात है, कोई सियासी बात है, कुछ भी नहीं है ना, सारे का सारा एक ड्रामा है। ठीक है। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये बात कर रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब की कानूनी जंग करनी होगी, तो आप तो क्योंकि कानूनी जंग के माहिर भी हैं और कानूनी जंग के मैदान में आप सबसे आगे भी हैं, तो आप कई दफ़ा कानूनी जंग के मुख्तलिफ़ पहलुओं को सामने रख कर एक बात कह चुके हैं, लेकिन वो बात जो है वो अभी तक हकीकत नहीं बन सकी। ज़रा मैं चाहता हूँ वो आप अपनी बात खुद सुन लें, क्या कहते रहे आप। आपकी पार्टी में कुछ लोग कहते हैं जी वो इमरान खान साहब अभी तक रहा नहीं हुए, तो ये पार्टी के वकीलों और पार्टी की क़यादत की बहुत बड़ी नाकामी है। ये रिहाई की बात तकरीबन अब ऐसी स्टेज पे आ गई है कि अब वो किसी वक्त भी हो सकती है, इसलिए जो मुश्किल वक्त था वो गुजर चुका है। अब तो काफ़ी आसानियाँ पैदा हो गई हैं क्योंकि हमारी लीगल स्ट्रेटजी अब काम कर रही है। इमरान खान साहब बहुत जल्द रहा हो जाएंगे जी, बहुत जल्द इंशाल्लाह वो रहा हो जाएंगे, क्योंकि अब एमुनिशन जो है, केसों की एमुनिशन वो ख़त्म हो गई है। तो अली ज़फ़र साहब, आप कानूनी पहलुओं को सामने रख के एक बात कर रहे थे कि केसों की एमुनेशन ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बाद फिर 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सूरत में एक नया एमुनेशन आ गया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपके जो सियासी अंदाजे हैं वो गलत साबित हो गए, लेकिन जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे थे शायद आप सही कर रहे थे? जी देखें, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात कर रहा था बिल्कुल वही बात है। तकरीबन केसेस ख़त्म हो गए हैं, और अगर आप बिल्कुल एक प्योर लॉ का सवाल पूछे मेरे से और इसमें से सियासत को निकाल दें, तो यकीनी तौर पे कोई वजह नहीं है कि इमरान खान साहब कल ही क्यों नहीं बाहर आ सकते। अब हुकूमत ने यकीनी तौर पे अपने हरबे इस्तेमाल किए हैं और ये 26वीं अमेंडमेंट जो ले आए हैं और उसके बाद फिर कानून साजी भी की गई है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा इस लीगल स्ट्रेटजी को। हो सकता है उसमें डिले करने की कोशिश की जाए बेल की हद तक, लेकिन जहाँ तक फाइनल केसेस का ताल्लुक है इस अमेंडमेंट से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, रिज़र्व सीट वाले केसेस, बाकी जो केसेस हैं सियासी नौयत के, उनको तो शायद आप ले जाएंगे आईनी अदालत में और वहाँ हो सकता है कि आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, जो मुझे मुमकिन नहीं नज़र आता ज़्यादा, लेकिन बहरहाल एक सजेशन तो है, एक बहस तो है। लेकिन जहाँ तक ये क्रिमिनल केसेस का ताल्लुक है, इन्होंने तो जाना प्योरली सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, उनका इस आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही बेंचेस में फ़ैसला करना है और अल्टीमेटली तो फाइनल फ़ैसला उनका ही होगा। लेकिन चूँकि वो केसेस इतने उनकी नीयत इतने बदनीयत केसेस हैं और उनके पीछे कोई किसी किस्म का एविडेंस नहीं, कोई शहादत नहीं, वो बेबुनियाद हैं, बिल्कुल मेलिफाइड केसेस हैं, गलत केसेस हैं, सियासी केसेस हैं, तो यकीनी तौर पे वो सुप्रीम कोर्ट उनको जो हाई कोर्ट फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट उसी तरह एक्विट करता रहेगा, वो सज़ाएं कायम नहीं रहेंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे नज़र आता है कि बहुत जल्द अभी भी इंशाल्लाह इमरान खान साहब रहा होंगे, और उसको मैं प्योरली एज ए लॉयर, एक वकील की हैसियत से मैं आपको ये कह रहा हूँ।